स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को 11.1 और 11.2 अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, 5 ही क्वेश्चंस इसके अंदर है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू √4 - x स्क्वायर एक्स बिलोंग टू -2 to 2 फाइंड एफ डैश एक्स। तो भाई देखिए क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई एफ एक्स दिया हुआ है और साथ में ये क्या है ना। तो ये जो चीज गिवन होती है ये इसका डोमेन हमें मेंशन किया गया होता है फंक्शन के अंदर। इसका मतलब हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो वहां पे आपको इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ फंक्शन का ध्यान देना है क्योंकि वो ये बताया गया है कि इसी वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है। ठीक, ये इसका डोमेन है। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको जस्ट क्वेश्चन को एफ एक्स को लेके चलना है, डोमेन को आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो देखिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन फर्स्ट। तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूं कि भाई हमें एफ एक्स दिया गया है √-4x²। ठीक, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था डेरिवेटिव का, आप उसको याद कीजिए। भाई d/dx ऑफ √x मैंने लिखवाया था, याद है बच्चों आप लोगों को? यस बताइए। यस करेक्ट, 1/2√x मैंने आप लोगों को लिखवाया था। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, आपको पता लग रहा है। भाई डेरिवेटिव कर देते हैं यहाँ, f' इज इक्वल टू 1/2√x। ठीक, लेकिन अब ये ध्यान दीजिएगा कि जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो अभी हमने केवल रूट का किया है, जो इसके अंदर की वैल्यू है उसका भी डेरिवेटिव साथ में ही इसके साथ निकाला जाएगा। इसको बोलते हैं चेन रूल। ये भी हमारी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 में 2 क्वेश्चंस में बात हुई थी। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये जो फंक्शन है ये कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। कंपोजिट फंक्शन जो आप लोगों को 9th चैप्टर में मैंने बताया था, 9.3 या 4 में वो एक जगह यूज हुआ था जहां पे FOG और GOF निकाला था। तो ये एक कंपोजिट फंक्शन है हमारा। तो कंपोजिट फंक्शन में हमें क्या करना होता है कि जो मेन फंक्शन है, जो इसके अंदर 2 फंक्शन है, उन दोनों का डेरिवेटिव करके इंटू किया जाता है। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि पहले हमने रूट का सॉल्व किया डेरिवेटिव, उसके बाद जो उसके अंदर वैल्यू है उसको हमने इंटू करना है साथ में उसके डेरिवेटिव को। तो देखिए क्या वैल्यू आ रहा है यहाँ से हमारे पास, ये हमारे पास 2√4 - x² ऐसे ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो -2x मेरे पास आ जाएगा। तो भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखिए -x/4 - x², ये f' आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ये वाला पोर्शन ध्यान से समझिएगा कि पहले हमने रूट को सॉल्व किया, फिर उसके अंदर जो वैल्यू है उसका दोबारा से डेरिवेटिव उसी के साथ इंटू में निकाला जाता है, और इस रूल को चेन रूल कहा जाता है स्टूडेंट्स। नाउ इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। फंक्शन दिया गया है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू √1 - x²। तो देखिए अगेन सेम चीज अप्लाई कीजिए भाई, इसमें 1/2√x आ जाएगा और साथ में इसका डेरिवेटिव हम लगा देंगे d/dx ऑफ 1 - x² इसके साथ। तो जो वैल्यू आ रहा है देखिए इसका हमारे पास -2x आएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल होके -x/√1 - x² हमारे पास सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम मैनर में हम कर लेंगे। हम इसको एफ एक्स खुद से लेट कर लेंगे, √2x - 1, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ, 1/2√x - 1, और इसका जो दोबारा निकलेगा तो 2 आ जाएगा, वो 2 साथ में आ गया। नाउ 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स ये 2 कैसे आया है कि भाई जो इसके रूट के अंदर की वैल्यू है उसका डेरिवेटिव साथ में निकला है, तो वो 2 आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया सेकंड का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। नाउ सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं जिसमें हमें दिया गया है। तो पहले एफ एक्स ले लीजिए क्वेश्चन को, 3x² - 9x + 5 की पावर 9। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको कि पहले हम इसको पूरा x ट्रीट कर लेंगे कि भाई x की पावर 9 है ये। तो x की पावर 9 है तो कैसे आप सॉल्व करते थे x की 9 को, बताइए भाई। अगर आपको x की पावर 9 मिलेगा डेरिवेटिव करने को तो क्या करेंगे, तो भाई 9x 8 कर देंगे ना। तो x क्या है हमारा, अभी हम x को ये पूरा टर्म मान रहे हैं, तो यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 9, और x की जगह आप ये पूरा टर्म लिख दीजिए भाई, और पावर 8। ठीक, तो क्या खत्म हो गया सॉल्यूशन? नहीं, अब एक चीज रहती है कि अभी हमने पावर को सॉल्व किया है, आप समझ सकते हैं कि हमने पावर का डेरिवेटिव निकाला है। अब इसके साथ जो इसका बेस है उसका डेरिवेटिव इंटू कर दीजिए साथ में, दैट इज 6x - 9। तो भाई ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा, आप समझिए ध्यान से। ये एक स्टेप में हो गया स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ में आया है कि नहीं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये मेथड आपको इजी लगा या नहीं, कि हमने पहले पावर को सॉल्व किया उसके बाद जो इसका बेस बचा हुआ है उसको दोबारा आगे सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए मैंने एफ एक्स ले लिया है √3x + 2 + 1/√1
अंडर रूट 2x² + 4। तो सिर्फ आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि जब फंक्शन में फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो आपको लेट करना है खुद से fx, जो भी आपको वैल्यू गिवन है आप उसको fx लिख लीजिएगा, है ना। अगर fx ऑलरेडी दिया रहता है तो हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई f' लगाएंगे यहाँ पे। तो पहले इसका डेरिवेटिव आपको पता है, अभी सीखा है आपने, 2 रूट के साथ ये टर्म, और फिर इनटू में इसके अंदर का डेरिवेटिव निकाल देंगे 3। तो 3 को मैं यहीं लिख लेता हूँ, राइट। तो ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। नाउ प्लस लगा के इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि भाई ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो कई तरीके करने के, मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ कि आप इसमें क्वेश्चन टूल ही लगा दीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन टूल क्या होगा कि भाई सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 0। समझिए, सेकेंड मैंने लिखा ही नहीं अभी यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड लिख के डेरिवेटिव ऑफ 1 निकालेंगे तो उसका 0 हो जाएगा। ठीक, माइनस फर्स्ट और फिर इसका डेरिवेटिव। तो भाई इसका डेरिवेटिव क्या, रूट एक्स बन गया, तो 1/2 रूट एक्स, यानी कि ये पूरा टर्म आ गया, और फिर इसका डेरिवेटिव साथ में इंटू होगा, दैट इज 4x। ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, काफी कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो ध्यान से समझिए। मैंने क्वेश्चन टूल अप्लाई किया है कैसे, कि भाई सेकंड इसको लिया है, 1 को फर्स्ट लिया है। तो क्वेश्चन टूल क्या कहता है, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो भाई सेकंड के साथ जब 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 0 आएगा, तो मैंने उसको सेकंड को लिखा ही नहीं, डायरेक्ट 0 लिख दिया। फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो 1 तो हमारा एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड करना है, तो ये रूट एक्स है, तो भाई रूट का 1/2 रूट एक्स, और फिर अंदर इसका चेन रूल लगाया, तो ये वाली वैल्यू आ गई 4x। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ अब देखिए, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन रूल में ये सेकंड का स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे रूट से रूट कट जाएगा, दैट्स इट। ठीक, नाउ ये वाला पोर्शन तो हम ऐसे ही रखेंगे, 3/2 अंडर रूट 3x + 2। यहां से देखिए क्या हो रहा है, माइनस ये टर्म कैंसिल हो रहा है, तो ये 2x बचा, और इंटू में 2x + स्क्वायर रूट में, और ये वाला टर्म इसी के साथ इंटू हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर के। समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब आप इसको या तो आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, अगर आपको सॉल्व करना है तो ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, मतलब क्या हो जाएंगे सॉल्व होके, कि भाई ये वैल्यू आपकी 3/2 बन जाएगी। समझ सकते हैं कि भाई एक रूट में है, एक विदाउट रूट है, दोनों की पावर ऐड करेंगे, हाफ + 1 3/2 आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट में भाई हम f' ले लीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए f' जब हम उसको करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, भाई मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप fx लिखिएगा और उसके डेरिवेटिव निकालेंगे, तो रूट की टर्म है, तो 1/2 रूट, ये टर्म पूरा आ जाएगा। देखिए a² - x² a² + x²। ना इसके आगे डेरिवेटिव ऑफ, हमें ये टर्म पूरा निकालना है, ये ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस बार काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए दोबारा मैं बता रहा हूँ कि पहले डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो ये रूट की टर्म है पूरी, तो 1/2 रूट एक्स होगा, तो 1/2 रूट एक्स हमने इससे लिख दिया। डेरिवेटिव ऑफ साथ में इसके जो अंदर वैल्यूज है वो उसका डेरिवेटिव निकलेगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे, ये जो टर्म है नीचे डिनोमिनेटर में, ये ऊपर आ जाएगा, दैट इज a² + x² अपॉन में 2 अंडर रूट a² - x²। आप समझ जाएंगे स्टूडेंट्स कि ये न्यूमरेटर का भी रूट है और डिनोमिनेटर का भी रूट है, तो जब इस रूट को मैं अलग अलग करूंगा इस तरीके से, तो ये जो टर्म है नीचे वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, आपको पता होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, तो क्वेश्चन रूल देखिए कर लेते हैं। सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इसका जब फर्स्ट फंक्शन करेंगे तो -2x आ रहा है स्टूडेंट्स, समझिए ध्यान से, ये इसका इंटू हो रहा है, ठीक है ना, ये 0 था। फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ये 2x ही निकल रहा है, अपॉन में दिस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या होगा भाई, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, a² + x² ऐसे ही रहेगा, 2a² - x² ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्या बन रहा है, ये इंटू करके ये आ गया -2a²x, ये आ गया -2x³। यहां से इंटू कर लीजिए, -2a²x, और ये आ जाएगा +2x³ अपॉन a² + x² का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए, मैं यहीं पे इसको करूंगा, आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा। ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, -2a²x -2a²x, तो ये हो गया हमारे पास -4a²x। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है आप लोगों को। नाउ अब आगे देखिए, ये a + x² का स्क्वायर है और ये a + x² की हाफ पावर है, तो उस हाफ पावर को इसके साथ ले जाके माइनस कर लेंगे अगर हम, तो 2 की पावर -½ हो जाएगा, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। समझ रहे हैं आप क्या किया, एक्सपोनेंट्स का यूज किया कि बेस दोनों के सेम थे, वहां हाफ पावर थी, यहाँ स्क्वायर था, तो उसको नीचे लेके माइनस कर दिया, तो ये 3/2 बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए इसको जब आंसर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो ये 2 से यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो -2a²x अपॉन में अंडर रूट a² - x²,
डॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो ये हम आंसर ऐसे छोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा ध्यान से करिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगना है और उससे पहले भी जो टर्म है उसको भी ध्यान से कैलकुलेट कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो मैंने लेट कर लिया है फंक्शन को। अब इसको ध्यान से देखिए, मैं इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव लगाऊंगा तो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, यहाँ पे प्लस है, मैंने माइनस लिख लिया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई दोनों देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम टाइप के हैं और प्लस माइनस का फर्क है। तो आपको रेशनलाइज करना है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हम अगर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दें तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है। अगर रेशनलाइज करने पे आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस, आपको पता है रेशनलाइज कैसे होता है भाई, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके हमने इसको इंटू कर दिया ऊपर नीचे, राइट। तो जब हम इसको इंटू कर लेंगे तो ऊपर देखिए आइडेंटिटी बन रहा है भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो मैं आइडेंटिटी से इसको खोल देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 में देखिए क्या हो रहा है, ये समझिए स्टूडेंट्स क्या हुआ कि a हमारा अंडर रूट ए प्लस एक्स है, तो ए स्क्वायर में तो रूट कट जाएगा, बी स्क्वायर में भी रूट कट जाएगा, माइनस 2ab में ये दोनों ऐसे लिखे जाएंगे। और जब ये दोनों ऐसे लिखे जाएंगे तो दोनों को एक ही रूट में डाल देते हैं स्टूडेंट्स, ये चीज ठीक है। अब ये a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो ये अंदर सॉल्व हो जाएगा अगेन। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंदर बन गया। नाउ अपॉन में देखिए अभी ये हमें पता है a प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा क्योंकि रूट में कट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर होगा आप लोगों को। थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि मैंने रेशनलाइज करने के बाद ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है, ये a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है माइनस 2ab से ये आ गया, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो ये टर्म आ गई। अब देखिए यहां से ब्रैकेट खोल लेते हैं, x से x कट रहा है, नीचे a से a कट जाएगा, देखिए क्या होगा, नीचे देखिए क्या होगा, माइनस a और प्लस x, तो a से a नीचे कट जाएगा। तो ऊपर देखिए मेरे पास 2a माइनस 2 अंडर रूट a माइनस एक्स स्क्वायर आया और नीचे 2x आया स्टूडेंट्स, राइट। अब इस 2 से 2 कॉमन लेके कट कर दीजिए, a अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो देखिए हमारे को जो फंक्शन गिवन था, इतना बड़ा फंक्शन, उसको रेशनलाइज करने के बाद हमें क्या फायदा मिला कि भाई ये बहुत छोटा टर्म हो गया, अब इसका डेरिवेटिव बहुत इजीली हम निकाल पाएंगे। तो चलिए डेरिवेटिव लगाते हैं यहाँ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए बाई एक्स का आ जाएगा माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन क्वेश्चन रूल लगेगा, तो देखिए कैसे मैं क्वेश्चन रूल लगाऊंगा, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो रूट का डेरिवेटिव आएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट इसका चेन रूल लगेगा, तो माइनस 2x अंदर आ, फिर उसके बाद माइनस फर्स्ट फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो वही 1 ही हो जाएगा, राइट। यहां से x का स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। तो ये अब क्या होगा, माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए, ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये वाला एज इट इज है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके नीचे आप 1 लगा लीजिए, ये जो एक्स स्क्वायर है ये बाहर इसके साथ इंटू हो गया अपॉन में रेसिप्रोकल लो करके। तो जब इनका मैं एलसीएम लूंगा, आप इसको नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा, मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो देखिए एलसीएम में, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में यही टर्म आएगी, ये ऊपर जाके इंटू होगी, तो यहाँ पे ये ऐसे नहीं आएगा, ये प्लस हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आप ये मत सोचिए क्या करा रहे हैं जल्दीबाजी में, ये ऐसे ही होगा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझ के करिएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब देखिए क्या आया मेरे पास, माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से माइनस ए स्क्वायर बचा है अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर। तो भाई डेरिवेटिव तो खत्म हो चुका है, आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं। तो भाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये वाला टर्म इधर इंटू हो जाएगा, माइनस ए जाएगा, ये टर्म ऐसे ही रहेगा माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ से अगर मैं ए कॉमन ले लेता हूँ तो देखिए ये वाला टर्म ए पहले लिख देता हूँ पॉजिटिव और माइनस अंदर लिख देता हूँ यहाँ से, तो ये टर्म बचा, और नीचे देखिए एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगा स्टूडेंट्स आप लोगों को, लेकिन आप ध्यान से कीजिएगा। मैंने कुछ स्टेप्स एक साथ किए हैं, आप इन स्टेप्स को अलग अलग करके कीजिएगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। पहले रेशनलाइजेशन करके जब हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा अलग अलग, तो डेरिवेटिव करेंगे, और जो डेरिवेटिव है फर्स्ट पार्ट तो इजीली हो जाएगा, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन रूल, और उस क्वेश्चन रूल को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा,
और इजीली ये आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए बिल्कुल सेम फर्स्ट के जैसा ही है, लेकिन फंक्शन थोड़ा अलग है, सेम मैनर में है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आप रेशनलाइज कर दीजिए भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस लगा के आप रेशनलाइज कर दीजिए डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो ये हमने रेशनलाइज का स्टेप कर दिया। अब जब आप रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, वो मैं स्टेप मैंने नहीं लिखा था पिछली बार भी, इस बार भी मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर दूंगा। a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, तो ये हमारा a स्क्वायर आ जाएगा, रूट से कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा और प्लस 2a भी आएगा। तो प्लस 2 अंडर रूट में ये दोनों एक साथ ही आ जाएंगे स्टूडेंट्स। मैंने पिछली बार आपको दिखाया था कि ये कैसे आया था, तो ये मैंने अभी एक साथ लिख दिया 2ab। तो आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स कैसे आया है ये। नाउ यहां से देखिए 1 और ये 1 कट जाएगा। नीचे में आपको पता है a माइनस बी a प्लस बी होता है रेशनलाइज करने से, तो ये क्या होता है भाई a स्क्वायर, तो रूट कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट रहा है स्टूडेंट्स क्लियरली, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा मैंने। ठीक है, आप इसको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए फंक्शन सिंप्लीफाई होकर क्या रह गया मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर और यहां से प्लस 2 अंडर रूट x4 माइनस 1, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी लगा दिया यहाँ पे। और नीचे आपके पास देखिए 2, 1 प्लस 1 2, तो 2 को अलग अलग अगर मैं कर दूं तो ये यहां से कैंसिल, ये यहां से कैंसिल। तो बहुत सिंपल हमारे पास फंक्शन आ गया स्टूडेंट्स इस बार, और इसका डेरिवेटिव बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं कि भाई f डैश x इज इक्वल टू 2x प्लस रूट का टर्म है तो 1 अपॉन में 2 रूट x और डेरिवेटिव ऑफ साथ में इसका चेन रूल लगा के 4x क्यूब। तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा 2 में। तो देखिए जो आंसर आ रहा है 2x प्लस 2x क्यूब अपॉन में अंडर रूट x4 माइनस 1। तो इसको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है इस टाइम, यही हमारा सॉल्यूशन रहेगा स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मॉड्यूलस फंक्शन आ गया है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि डेरिवेटिव ऑफ मॉड्यूलस x जो होता है वो x अपॉन मॉड्यूलस x होता है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आप fx लिख लीजिए। भाई fx हमारा मॉड 2x स्क्वायर माइनस 3 है। इसमें मैं जब f डैश x लगाऊंगा, डेरिवेटिव निकालूंगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो x यानी कि विदाउट मोड हम इसको लिखेंगे और अपॉन में एक बार मोड में लिखेंगे मॉडुलस में, और फिर चेन रूल इसके अंदर का जब हम निकालेंगे डेरिवेटिव, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 4x। तो भाई इसको अरेंज कर लीजिए, 4x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में मॉडुलस ऑफ, दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा 11.3 एक्सरसाइज खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो आप जरूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।